हेलो स्टूडेंट्स। वीएमसी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए मैट्रिक्स से एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये होती क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? तो इसी हम डेफिनेशन पे बात करते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होती है? जो हमारी रो और कॉलम होती है उनको इंटरचेंज करके। ठीक है, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास जो रो होती है उसको हम चेंज कर दें कॉलम में, या फिर जो कॉलम है उसको चेंज करेंगे रो में। ठीक है, तो जो बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो दिस इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इट इज डिनोटेड बाई डिनोटेड एज, इसकी नोटेशन हो जाएगी जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है उसका हमने करना है ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको ए डैश, ये हमारा हो गया डैश, या फिर ए ऑफ टी, मतलब ट्रांसपोज ऑफ के। ठीक है, इससे डिनोट करेंगे। एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, 2 बाई 2 की ले लो, मान लो 1 2 3 4। ठीक है, और हमें इसका करना है ट्रांसपोज ए डैश। तो जो हमारी रो है, फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो में एलिमेंट है 1 2, तो ये बन जाएंगे कॉलम 1 2। और जो सेकंड रो है जिसमें एलिमेंट है 3 4, वो हमारे हो जाएंगे 3 4 कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोज। तो इसमें जो हमारी रो थी वो तो बन गई कॉलम, और या फिर जो कॉलम थी 1 3 या फिर 2 4 वो बन गई रो। ठीक है, तो इट इज ए इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, या फिर इससे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो जर्नल नोटेशन है। जैसे कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए, तो उसकी जर्नल नोटेशन होती है ए आई जे। ठीक है, ए आई जे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो एक जो हमारा ट्रांसपोज होगा ए डैश, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट है वो चेंज हो जाएंगे। तो ए की जगह हम लिख देंगे अल्फ़ा, या फिर डी कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, तो आई जे ये इसकी जर्नल नोटेशन हो जाएगी। और जहाँ पे वेयर, जो ये जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि रो जो चेंज होती है वो कॉलम में चेंज होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ए आई जे, वो इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा जे आई। मतलब कि जो एलिमेंट है वो भी चेंज हो गया, और उनकी जो पोजीशन है रो और कॉलम की, वो बन गए कॉलम रो। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। किसी भी जो मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज है, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो हम लेके चलेंगे लेट ए डी एनी केर मैट्रिक्स, या फिर एनी मैट्रिक्स, कुछ भी मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, ए बी एनी मैट्रिक्स। देन जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो होती है, अगर ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, ठीक है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वापस हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये हो जाएगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है, मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए और बी भी लिख दो। ठीक है, ए बी, दो मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी। तो अगर दो मैट्रिक्स का जो सम है हम उसका ट्रांसपोज करें तो वो किसके इक्वल आएगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को। और इसी टाइप से अगर दो मैट्रिक्स को हम घटाएं और उसका ट्रांसपोज लें
तो वो भी किसके इक्वल आएगा, ए डैश माइनस बी डैश, या ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, और ये इंपॉर्टेंट भी है। जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स है, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है या मल्टीप्लाई है या फिर प्रोडक्ट, ठीक है, तो उनका ट्रांसपोज करेंगे तो वो इक्वल आएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा, जो ए आगे था वो पीछे चला जाएगा और जो बी पीछे था वो आगे आ जाएगा। तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक टाइप और वन फेज में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, देन अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो अगर ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है, ये कंडीशन है, तो वो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कंडीशन हो गई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई ये मैट्रिक्स है, ये आ जाएगा हमारा जैसे 2 0 0 2। ठीक है, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज करें ए डैश, तो जो रो है वो बन जाएगी कॉलम 2 0, और जो ये रो है वो बन जाएगी कॉलम 0 2। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे 3 बाई 3 का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई बी मैट्रिक्स है, 1, इसका बनाने का भी तरीका होता है, जैसे डायगोनल पे डिफरेंट एलिमेंट लिख दो, और जो ये एलिमेंट इसके इक्वल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने, मान लो ए लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे भी ए आ जाएगा, ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे। यहाँ पे लिख दिया बी, और यहाँ पे लिख दिया बी, और ये दो एलिमेंट सेम, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, तो अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे बी डैश, तो रो जो है ये है वो बन जाएगी कॉलम, तो 1 A B, ये बन जाएगी A 2 C, और ये बन जाएगी D C 3। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जस्ट इसकी अपोजिट होती है। ठीक है, इसमें भी हमको ये मैट्रिक्स लेंगे, तो अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्या, उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आए, तो वो हमारा हो जाएगा क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन हो जाएगी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ। ठीक है, इसी में हो जाएगी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो वो मैट्रिक्स हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके एग्जांपल, जैसे ए मैट्रिक्स ले लिया हमने, इसी से बना सकते हैं, जैसे ये हमने ले लिया 3 0 और 0 -3।
ठीक है, एक एग्जांपल ये हो जाएगा। एक हमारा हो जाएगा, जैसे इसी टाइप से लिखें तो 1 2 3, और ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो तो हो जाएंगे प्लस के ABC, और नीचे वाले जो ये एलिमेंट है हो जाएंगे नेगेटिव, -A -B -C। ठीक है, तो ये दोनों जो मैट्रिक्स है हो जाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल। और भी बहुत से एग्जांपल है, हम इतने ही लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारी होगी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि भी इन मैट्रिक्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, तो हम उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेस्ड थ्योरम या फिर इनकी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। इसमें भी दो पार्ट हैं। सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। मतलब अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है और वो भी सिमेट्रिक, ठीक है, तो उनका जो सम है, उन दोनों मैट्रिक्स का सम भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ऐसे ही सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम है वो सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का सम है जो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट का। तो इसमें गिवन है सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स है हमारे पास और दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो गिवन में हमारे पास क्या हुआ, A एंड B, दो मैट्रिक्स है आर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक है, इसका मतलब हुआ जो A डैश है वो इक्वल हो जाएगा A के, और जो B डैश है वो इक्वल हो जाएगा D के। ठीक है, ये चीज़ दी है हमारे पास। और टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है जो इन दोनों मैट्रिक्स का जो सम है, मतलब A+B, वो हमारे क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होगा तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम का जो ट्रांसपोज है, ठीक है, सिमेट्रिक का ये मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल। तो हमारे पास मैट्रिक्स है A+B, तो इसका जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, A+B। तो A+B का ट्रांसपोज हमें A+B दिखाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है यहीं से स्टार्ट करेंगे, A+B का ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके इक्वल दिखाना है। तो जो A+B मैट्रिक्स है, दोनों प्लस में है और उसका ट्रांसपोज है। तो अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, A+B का जो डैश है या ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, A डैश+B डैश के। ठीक है, अभी पीछे पढ़ा था हमने। और जो A डैश है वो किसके इक्वल है, A के, तो A डैश की वैल्यू लिख देंगे A+, और जो B डैश है वो किसके इक्वल है, B के। और ये हमें गिवन है। ठीक है, दोनों चीज़ यहाँ तो लिख देंगे गिवन। जो A डैश वो A के बराबर, B डैश D के बराबर। ठीक है, तो जो A+B का डैश है वो इक्वल हो गया A+B, तो इसका मतलब क्या हुआ, A+B हो जाएगा सिमेट्रिक, देयरफॉर सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं इसी टाइप से। दूसरे पार्ट में भी दो मैट्रिक्स जो A और B है वो सिमेट्रिक है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो गिवन, इसमें हमारे पास गिवन है A और B मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अगर A और B स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा, आई A डैश इक्वल टू माइनस ऑफ A एंड B डैश इक्वल टू माइनस ऑफ D। ठीक है, ये गिवन है टू प्रूव, और हमें प्रूव क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का सम A+B का सम वो हमें दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मतलब माइनस ऑफ A+B, ये शो करना है। तो इसमें भी इसी टाइप से प्रूव करेंगे। जो प्रूव की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी से स्टार्ट करेंगे, A+D का ट्रांसपोज। ठीक है,
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रीवियस जो प्रॉपर्टी थी उससे, ए डैश प्लस डी डैश। अब क्योंकि जो ए डैश है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए, प्लस बी डैश इक्वल है माइनस ऑफ बी। दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए प्लस बी है वो क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे इसकी सेकंड थ्योरम पे। सेकंड थ्योरम है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो प्रूव करना है ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू डी ए। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, जो ए और बी है वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ठीक है, ये तो गिवन है। प्रूव करना है ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब ए बी बराबर हो बी ए के। ठीक है, और इस इसमें जो इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब है हमें इसमें उल्टा प्रूव करना पड़ेगा। उल्टा मतलब, अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी बराबर बी ए होगा। ठीक है, या फिर अगर ए बी बी ए के इक्वल है तो जो ए बी है वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक। तो इसमें दो केस बनेंगे। ठीक है, तो हम इसमें फर्स्ट केस के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। केस फर्स्ट में हम गिवन लेंगे, जो ए बी है वो सिमेट्रिक लेके चलेंगे। ठीक है, ए एंड बी, ए बी ये तो सिमेट्रिक है ही, और साथ में जो ए बी है आर सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक है तीनों। तो सिमेट्रिक है तो इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सिमेट्रिक है तो मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए, डी डैश इज इक्वल टू बी, और ए बी का डैश वो किस पे इक्वल होगा, ए बी के। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है, यहाँ पे लिख लेंगे गिवन। ठीक है, गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखेंगे, वो जो गिवन है उसी का यूज़ करेंगे। तो गिवन में जो सबसे पहले ए बी का डैश बराबर ए बी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ए बी का डैश इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये गिवन है। तो ये जो ए बी का डैश है, फिर वही प्रॉपर्टी ट्रांसपोज आ रही है। ए बी का डैश किसके इक्वल होगा, बी डैश इंटू ए डैश, और ये एच डी चलता रहेगा। अब जो बी डैश है वो किसके इक्वल है, बी डैश इक्वल है डी के, और जो ए डैश है वो किसके इक्वल है, ए के। तो ए डैश की जगह रहेगा ए, और इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, बी ए इज इक्वल टू ए बी, और इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी एक। तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ए बी बराबर ए बी का डैश ए बी के बराबर है, तो ए बी बराबर हो जाएगा बी ए। अब इसका दूसरा केस में हमें उल्टा लेना पड़ेगा। जैसे गिवन तो लेना पड़ेगा ए बी इज इक्वल टू डी ए, और प्रूव करना पड़ेगा ए बी का डैश इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये हमारा केस हो जाएगा सेकंड। सेकंड केस में गिवन जो टर्म्स है वो लिखेंगे। गिवन में ए और बी है सिमेट्रिक। ठीक है, ये तो गिवन है, सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल हो जाएगा ए के, बी डैश इक्वल हो जाएगा डी के। ठीक है, और साथ साथ में एक चीज़ और गिवन है, जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए के। और हमें टू प्रूव, इस बार क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है हमने, ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा ए डी के।
मतलब कि जो ए बी हमें वो सिमेट्रिक दिखाना है। ठीक है, तो इसमें करें प्रूफ। इसमें इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेंगे, तो ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो ए बी का जो ट्रांसपोज है वही ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो इक्वल हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश। ये हो गया। ये जो बी डैश है वो किसके इक्वल है, बी के, गिवन है। और ए डैश इक्वल हो जाएगा ए के, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्री। और जो ए बी ए है वो बी ए किसके इक्वल है, ए बी के। ठीक है, बी इक्वल हो जाएगा ए बी, ये हमारा हो जाएगा गिवन। ठीक है, सारी चीज़ हमारी गिवन थी। तो क्या हो गया, ए बी का डैश इज इक्वल टू ए बी। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद उस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए बी है वो हो जाएगा सिमेट्रिक। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो दोनों केस हो गए हमारे। अब हम चलते हैं अगले पार्ट, थ्योरम थर्ड। इसमें हम करेंगे इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास जो ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। और ये ए पार्ट है। ठीक है, और बी पार्ट में कह रहा है ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें भी दो पार्ट है, तो दोनों पार्ट को हम कॉल करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें करना है प्रूव ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। तो गिवन में हमारे पास बस यही है कि जो ए है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो प्रूव किसी भी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो इसी टाइप से लिखेंगे। सबसे पहले गिवन, उसके बाद टू प्रूव, मतलब हमें क्या प्रमाणित करना है। ठीक है, उसके बाद इसका प्रूफ। तो गिवन में हमारे पास है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और टू प्रूव में हमें करना है ए प्लस ए डैश, जहाँ पे ए डैश करके आए इसका ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक प्रूव करना है। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या प्रूव करना है, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज किसके कुल दिखाना है, खुद ही सिमेट्रिक्स के, मतलब ए प्लस ए डैश के। सिमेट्रिक यही प्रॉपर्टी होती है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो खुद उस मैट्रिक्स की वाला जाए। तो ये हमें प्रूव करना है। अब इसका हम देखेंगे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में जो लेफ्ट हैंड साइड है इसी से स्टार्ट करेंगे। तो ए प्लस ए डैश इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाएंगे, दो मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज है तो दोनों का जो ट्रांसपोज है वो सेपरेट हो जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए बी इसमें फिर दोबारा प्रॉपर्टी लगेगी। ये तो एज इट इज रहेगा ए डैश प्लस इन ए डैश का डैश। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो किसकी कॉल आएगा, ए के। यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि ए डैश का डैश इसके को लगाएगा ए से। ये हो गया। अब ए डैश प्लस ए लिख लो या फिर ए प्लस ए डैश लिख लो, एक ही बात है। तो ये हो गया करो, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया, उसी मैट्रिक्स की इक्वल ए प्लस ए डैश के। तो देयर फोर ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। ये सेम इसी टाइप से हम करेंगे बी पार्ट। अब बी पार्ट क्या था, ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो गिवन तो सेम ही है, तो टू प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव ए माइनस ए डैश। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब इसका जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ
ए माइनस के डैश इसके इक्वल ही प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसी से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ए माइनस ए डैश का डैश या ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ए डैश माइनस ए डैश का डैश इज इक्वल टू, ए डैश किसके इक्वल है, ए के, सॉरी ये सिमेट्रिक नहीं के रखा ना, तो ये एज इट इज रहेगा। तो ए डैश एज इट इज रहेगा। ठीक है, और ए डैश का डैश, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापिस सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जो ये ए है माइनस का वो हो जाएगा प्लस का, और ए डैश जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा पीछे। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया। ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश का डैश, तो किसकी को लगा माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक वाली, जिसमें माइनस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आए। तो देयर फोर ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है।